सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ हाउस ऑफ टेक्नोलॉजी के इस चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है और मैं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस शेयर करके आप लोगों को कुछ सिखाने वाला हूँ और खुद कुछ सीखने वाला हूँ। तो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था बेसिक्स ऑफ माई सीक्वल एंड सीक्वल क्या होती है, डेटाबेस क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की थी प्रीवियस लेक्चर में। तो आज इस सेकेंड लेक्चर में हम बेसिकली इंस्टॉलेशन देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर का, जिससे कि हमें पाथ मिलेगा कि हम अपनी सॉफ्टवेयर्स को रन कैसे करेंगे और हम जो अपनी क्वेरीज लिखने वाले हैं उनको प्रॉपरली रन कैसे करके एग्जीक्यूट करके आउटपुट कैसे देखेंगे। तो बेसिकली हमें अपनी क्वेरी रन करने के लिए एक सर्टेन सेट ऑफ सॉफ्टवेयर चाहिए, तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले समझते हैं बेसिकली कि हमें सॉफ्टवेयर किस फॉर्म में हमें चाहिए होते हैं, हमें बेसिकली सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों है और ये जो सॉफ्टवेयर हम अभी इंस्टॉल करने वाले हैं उनका एक्चुअली पर्पस क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले जब हम किसी भी डेटाबेस से इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक बेसिक इंटरफेस की ज़रूरत होती है। तो आप इसको समझ सकते हैं, ये है हमारा इंटरफेस और इसको हम बेटर लिख सकते हैं यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस क्या होता है, यहाँ पे हैं हम लोग, हमें एक डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है तो हम एज ए ह्यूमन डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर होगा जहाँ पे हम अपनी क्वेरी लिखेंगे और ये बैकएंड पे कनेक्टेड होगा एक सर्वर से, जो कि आगे जाके एक डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा। हम अपना यहाँ से अब उसको क्वेरी भेजेंगे और ये सर्वर यहाँ पे अपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके, जो कि सर्वर के प्रोटोकॉल होते हैं, उसको क्वेरी भेजेगा डेटाबेस को। उसके बाद वो क्वेरी का आंसर अकॉर्डिंगली ये हमें वापस करेगा सर्वर को डेटाबेस, और यहाँ से हमें वापस हमारा आंसर मिलेगा। अब इसके लिए हमें बेसिकली चीज़ चाहिए क्या, तो मैं आपको सबसे पहले वो बताता हूँ। हमें सबसे पहले चाहिए माई सीक्वल वर्कबेंच। मैं आप लोगों को अभी ये डाउनलोड भी करवाऊंगा। और हमें चाहिए दूसरी चीज़, हमें चाहिए माई सीक्वल सर्वर कम्युनिटी एडिशन। तो बेसिकली जो ये है, ये हमारा इंटरफेस का काम करेगा और जो बेसिकली हमारा माई सीक्वल सर्वर है ये डेटाबेस से कनेक्ट करने का काम करेगा। दोनों के अपने अपने यूज़ हैं। तो अब आगे चलते हैं और मैं आप लोगों को इंस्टॉल करके बेसिकली बताता हूँ कि इंस्टॉलेशन हमें करनी कैसे है। तो गाइस, सबसे पहले हम जाएंगे गूगल में और हम यहाँ पे सर्च करेंगे। गूगल में जाके माई सीक्वल वर्कबेंच डाउनलोड फॉर विंडो कम्युनिटी एडिशन, ये सर्च करके आप सबसे पहले जाएंगे, जो लिंक सबसे पहले ओपन होगा बेसिकली आप वहीं पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा, इसमें हम जाएंगे थोड़ा सा नीचे एंड यहाँ से इसको करेंगे डाउनलोड। नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड बिकॉज यू डोंट वांट टू क्रिएट अकाउंट। अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं लॉगिन या साइन अप, अगर आपका पहले से अकाउंट है तो। मीनवाइल हमारा यहाँ पे डाउनलोड शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। ये जो फाइल है ये रफली 40 टू 45 MB की है, तो ये आई डोंट थिंक उतना टाइम लेगी इंस्टॉल होने में। तो आप लोग क्विकली देख सकते हैं ये डाउनलोड हो गई है। एंड सिंस मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर है तो बट मैं आपको एक बार इंस्टॉल करके डेफिनेटली दिखाऊंगा। ये कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे जाके आपको नेक्स्ट करना है। मेरे में मॉडिफाई आ रहा है बट आपके में ये इंस्टॉलेशन का पॉपअप दिखाएगा। तो आपको कंप्लीट इंस्टॉल करना है, कस्टम वगैरह में नहीं जाना है, क्योंकि उसमें आप अगर कुछ भी अनटिक कर दोगे बेसिकली तो हो सकता है आप कुछ ना कुछ मिस कर दें। तो प्लीज़ डोंट डू दैट। मैं रिपेयर में जाके नेक्स्ट कर देता हूँ। सो ये बेसिकली प्रॉपर इंस्टॉलेशन आप देख सकते हो। माई सीक्वल वर्कबेंच कोर प्रोग्राम शॉर्टकट, नेक्स्ट, अगेन इंस्टॉल। सो दिस वोंट टेक मच टाइम, ये फटाफट से हो जाने वाला है और ये फिनिश हो गया। तो बेसिकली हमारा इंटरफेस रेडी है एज अ यूज़र। अब हमारे पास इंटरफेस तैयार है। अब हमें सेकंड चीज़ जो इंस्टॉल करनी है
अब हम वो करते हैं माई सीक्वल सर्वर कम्युनिटी डाउनलोड। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पहला ही लिंक ओपन हो रहा है, आपको यहाँ पे जाना है और इसमें से ये जो .msi इंस्टॉलर है आप ये ध्यान दीजिएगा और यहाँ से आप इसको डाउनलोड क्लिक करेंगे। अगेन ये आपसे बोलेगा, तो आई विल चूज़ नो थैंक्स जस्ट डाउनलोड। अगेन ये जो फाइल है सेकेंड सर्वर फाइल, ये भी 132 MB के आसपास है, सॉरी फॉर दैट, 132 MB की हमारी फ़ाइल है। तो इसको भी डाउनलोड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, सो इट्स हार्डली 1 मिनट फॉर मी, डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये दो ही बेसिकली चीज़ें चाहिए। तो ये बेसिकली आपके सर्वर के इंट्रैक्शन से होगी। जब आप अपने इंटरफेस के थ्रू डेटाबेस से इंटरेक्ट करना चाहेंगे तो ये उसके लिए एज अ मीडियम काम करेगा। तो ये भी फटाफट से डाउनलोड हो जा रहा है बस। एंड देन हम चलेंगे आगे और इन दोनों को, ये दोनों आपस में कनेक्टेड कैसे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से अपनी क्वेरीज रन करनी है या कुछ भी छोटी मोटी क्वेरी लगानी है। ये भी हो गया हमारा फटाफट से डाउनलोड। हम चलते हैं आगे, माई सीक्वल इसको करते हैं क्लिक, बिकॉज मेरे सिस्टम में पहले से तो अगेन इसके आगे 1 लिखा हुआ है तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे चेंज का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मेरे में सिस्टम में ऑलरेडी है, तो मैं ये कुछ नहीं करूँगा, बट आपको बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, बट फुल इंस्टॉलेशन करना है आपको, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। ऑप्शन दिखेंगे कस्टम, फुल और एक आधा और ऑप्शन दिखेगा, बट आप उसमें फुल पे क्लिक करना और इसको इंस्टॉल कर लेना। ये हार्डली 2-4 मिनट का काम है, इंटरनेट की स्पीड के बेसिस पे आप पे डिपेंड करता है। आर यू श्योर वांट टू कैंसिल? येस, आई एम कैंसिलिंग इट बिकॉज मेरे सिस्टम में ये पहले से है। अब इसको मैं कर देता हूँ बंद एंड मैं जाऊँगा अपने सिस्टम में एंड मैं यहाँ पे सर्च करूँगा माई सीक्वल। तो आप यहाँ देख सकते हो माई सीक्वल वर्कबेंच का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। अब लेट्स से मैं इसको पिन टू टास्क बार कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा एक ऑप्शन आ जाएगा माई सीक्वल का, इसको मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ। मेरा ऑलरेडी एक यहाँ पे आपको कनेक्शन दिख रहा होगा, तो इस कनेक्शन की जगह आपको मैं एक नया कनेक्शन सेटअप करके दिखाता हूँ। कनेक्शन का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि लर्निंग, तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम रख सकते हैं, उसमें कोई ऐसा कन्फ्यूजन की बात नहीं है। आपको कनेक्शन मेथड बिल्कुल चेंज नहीं करना है। कनेक्शन मेथड में जो लिखा है स्टैंडर्ड TCP IP, ये प्रोटोकॉल का नाम है, तो उसको आप प्लीज़ चेंज मत कीजिएगा। देन होस्ट नेम भी आपको बिल्कुल सेम यही रखना है जो कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट है। पोर्ट का जो नंबर है 3306 आपको वो सेम रखना है, उसमें भी कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं होगी। यूज़र नेम जो है वो रूट है, आप चेंज कर सकते हैं, बट मैं जनरली रूट ही रखता हूँ। अब यहाँ पर आप जाएंगे पासवर्ड में, सेट इन वैल्यू, तो आपको पासवर्ड रखना है। लेट्स से मैं कुछ जेनरिक पासवर्ड रखता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड करता हूँ ओके। यहाँ पे भी करता हूँ ओके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लर्निंग नाम से एक मेरा माई सीक्वल का कनेक्शन बन गया है। तो अब बेसिकली आप इसको देखें, इस पर मैं करता हूँ क्लिक, ये मेरा रूट का पासवर्ड मांगेगा। तो जब आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो तब आपका ये एक पासवर्ड सेट करेगा, उसको प्लीज़ कॉपी में नोट डाउन करके रख लीजिएगा, वही आपका रूट का पासवर्ड होगा, जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। अब आप देख ही सकते हैं ये जो हमने लर्निंग का माई सीक्वल का कनेक्शन बनाया था, तो ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर करूँगा। आपको यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जब आप ये वर्कबेंच इंस्टॉल करोगे तो उस टाइम पे ये एक आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए बोलेगा, तो वही पासवर्ड आपका हमेशा के लिए रूट का पासवर्ड है। आप यहाँ पे जितने भी कनेक्शन बनाएंगे हर बार आपसे ये वही पासवर्ड मांगेगा, बेसिकली अपनी रूट डायरेक्टरी से कनेक्ट करने के लिए। अब मैं इसको करता हूँ सेव पासवर्ड इन वॉल्ट एंड ओके। तो ये एक पॉपअप आएगा, कनेक्शन वार्निंग लर्निंग, आई वुड से कंटिन्यू एनी वे। और ये देखिए ये हम आ गए हैं बेसिकली अपने रूट सर्वर के अंदर। यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ यहाँ पे स्कीमास भी दिखाई देंगे। स्कीमा क्या होता है प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, इसके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। स्कीमा लेट्स से मैं देखता हूँ वर्ल्ड। स्कीमा के अंदर है हमारे पास टेबल,
टेबल है हमारी सिटी एंड कंट्री। तो आप देख सकते हैं, अभी के लिए आप स्कीमा को एज अ डेटाबेस ही समझ के रखिए, ज़्यादा कंफ्यूज इसमें होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं आपको एक छोटी सी क्वेरी रन करके दिखाता हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर आपको। तो एक होती है लेट्स से हमारी सिलेक्ट क्लॉज, उसमें हम करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट सिटी, और ये जो लाइटनिंग का सिंबल है इसको हम यूज़ करेंगे रन करने के लिए। लेट मी डू दिस। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट आ गया है और हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। ठीक है, कई बार आपको कन्फ्यूजन हो तो आप एक चीज़ चेक कर सकते हैं, अगर आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो आपको जाना है सर्विसेज में। सर्विसेज में आपको जाके यहाँ पे क्लिक करना है, इट विल ओपन द सर्विसेज। ओके, सर्विसेज में आपको डेफिनेटली एक चीज़ वैलिडेट करनी है, सर्विसेज में जाके एम पे क्लिक करना है और आपको माई सीक्वल को यहाँ पे खोजना है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो माई सीक्वल 90, तो ये बेसिकली आपका नेटवर्क सर्वर है जो कि आपके इंटरफेस को रन कर रहा है, जो कि है आपका वर्क बेंच। तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा ये वैलिडेट कर लें कि यहाँ पे रनिंग में आ रहा है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आप वर्क बेंच अपनी डाउनलोड करके और सब कुछ सेटअप कर लोगे, रूट का पासवर्ड सेटअप कर दोगे, बट अगर आपको सर्विसेज में माई सीक्वल 90 और इसमें भी वेरिएशंस हैं, पुराने वर्जन में माई सीक्वल 80 होता था, हो सकता है आने वाले टाइम में जब तक आप इस वीडियो को देखें ये माई सीक्वल 100 200 भी हो जाए, तो वो मेक श्योर करिएगा कि माई सीक्वल एंड एक नंबर उसके आगे रहेगा, तो उस नाम से यहाँ पे सर्विसेज होनी चाहिए। सो ये था हमारा पूरा इंस्टॉलेशन एंड ये था हमारा पूरा सेटअप जो कि हम अब यूज़ करने वाले हैं जब हम धीरे धीरे सीक्वल में अंदर जाएंगे, माई सीक्वल को एग्जीक्यूट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।